स्वागत है आपका अपना चैनल नाजुक एजुकेशन में। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 5 आधुनिक विश्व में चारावा यानी सोशल साइंस क्लास 9th के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत नेसेसरी है। यदि आप 9th की तैयारी करते होंगे तो आपके लिए वीडियो बहुत नेसेसरी है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में बतावें कि आपके लिए वीडियो कैसा रहा। आज टोटल आपको हम 20 क्वेश्चन करवाएंगे। टोटल आज आपको हम 20 क्वेश्चन करवाएंगे, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाएंगे जो आपके लिए बहुत लीजेंड है। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है दोस्तों, अफ्रीका का सबसे पुराना चारावा कबीला कहलाता है। ध्यान दिया, अफ्रीका का सबसे पुराना चारवाहा कबीला जो है वो क्या कहलाता है। आपका दिया गया, देखिए बुनी दिया गया है, मासाई दिया गया है, राइका दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका जो होगा वो मासाई उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या कहलाता है वो, मासाई कहलाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका मासाई में लिखा हुआ है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आगे फिर चलिए इसका राइट आंसर मासाई हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत लीजेंड वीडियो है, स्किप ना करें, पूरा देखें। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया, महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चारवाहा समुदाय है। तो आपका दिया गया रायका दिया गया है, बोरान दिया गया है, धनगर दिया गया, इनमें से कोई नहीं दिया गया। ठीक है, जिसका राइट आंसर आप जानते होंगे, इसको हम धनगर कहते हैं। क्या कहते हैं, चारवाहा समुदाय जो है वो धनगर है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धनगर। अब धनगर में जो सो हम टिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में क्या कहा गया, देखिए 3 में आपका जो पूछता है, भाबर किसे कहते हैं। ठीक है, भाबर जो है वो किसे कहते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित घास के मैदान को तटीय मैदान है, और पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये भाबर जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र में जो है सो सूखे जंगल का जो इलाका होता है उसको हम भाबर कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो ये दिया गया पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछता है कि जम्मू कश्मीर के चारवाहों को क्या कहा जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो चारवाह होते हैं उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, उसको आप पढ़े होंगे कि इसको गुर्जर बकरवाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुर्जर बकरवाल बोला जाता है। ठीक है, तो गुर्जर बकरवाल जो वहां का होता है जम्मू कश्मीर का, चारवाहों को कहा जाता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो चारवाह होते हैं उसको गुर्जर बकरवाल कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से इसका राइट आंसर अब इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया, ध्यान दिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चारवाहा समुदाय है। राजस्थान का एक महत्वपूर्ण जो चारवाहा होता है वो एक समुदाय होता है। ठीक है, जिससे हम लोग इसे चारवाहा कहते हैं, लेकिन वो वहाँ एक चारवाहा समुदाय होता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एक महत्वपूर्ण चारवाहा समुदाय होता है, रायका, बोरान, धनगर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उनको भी हम धनगर बोलेंगे। क्या कहेंगे, धनगर बोलेंगे। ठीक है, आपकी धनगर का जो आपका ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछता है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछता है, निम्नलिखित में कौन अफ्रीका के चारवाहा नहीं है। तो ये अफ्रीका के चारवाहा जो नहीं है ये क्या है, मासाई, सोमाली, धनगर और बोरान दिया गया है। ठीक है, तो इसमें भी हमको धनगर में ही टिक लगाना है। किसमें लगाना है, धनगर में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धनगर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन में आपको पूछता है कि भारत में चलवासी चारवाहे अपने साथ निम्न जानवर के साथ घूमते हैं। देखिए भारत में जो चलवासी चारवाहे, चलवासी मतलब इधर से उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ। ठीक है, वो चारवाहे जो होते हैं वो अपने साथ निम्न जानवर के साथ घूमते हैं। यानी कौन कौन जानवर को लेकर, तो आप जानते हैं कि इधर का जो भारत का जो चलवासी चारवाहे होते हैं वो भेड़ तथा बकरियां को लेकर साथ में घूमते हैं। ठीक है, तो ये भेड़ तथा बकरियां में हम टिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भेड़ तथा बकरियां हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, धार क्या होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, धार जो है वो मैदानों में बाग होते हैं, उच्च पर्वतों में चारागाह होते हैं, सागरों में फसल होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो आप ये पढ़े होंगे, अगर सोशल साइंस आप पढ़ते होंगे तो इस पर आप जो सब विशेष ध्यान दिए होंगे कि आपका जो
धार होता है वो ऊंचे पर्वतों में चारागाह होता है। क्या होता है? ऊंचे पर्वतों में जो चारागाह, जो जानवर को चरने का स्थान होता है, ऊंचे पर्वतों में होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर हम इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछता है? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछता है उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के चारवाहों के समुदाय को कहते हैं, अब जरूर पढ़े होंगे इसको, वहां के जो चारवाहे होते हैं उसको क्या कहा जाता है? वहां के चारवाहे को बंजारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बंजारा बोला जाता है। ठीक है, इसमें आप बंजारा में टिक लगा सकते हैं। आपका राइट आंसर होगा। एक एक नंबर का क्वेश्चन आपके लिए बहुत लीजेंड होगा, क्योंकि आपको 9th में यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आप पूरा वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपके लिए वीडियो कैसा रहा। ठीक है, आप कमेंट तो करते ही नहीं है, आप सबसे पहले कमेंट कीजिए, कमेंट करना। चलिए 10वां नंबर पूछा गया है, मासाई समाज में सामाजिक परिवर्तन इनमें से कौन है, कौन थे? ठीक है, तो इनमें से कौन थे? अब क्या है, देखिए आपका दिया गया, वरिष्ठ योद्धाओं के बीच उम्र के आधार पर परंपरागत फर्क पूरी तरह खत्म भले ना हुआ हो, पर बुरी तरह अस्त व्यस्त जरूर हो गया। यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी में आपको जो सो टिक लगाना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। 11 जो सो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसलिए 12 को देख लेते हैं। चलिए 11 अगला वीडियो में 11 का क्वेश्चन बता देंगे। देखिए, ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित चारागाह को क्या कहा जाता है? ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों पर, जो ऊंचे पर्वत पर जो स्थित है, उस चारागाह को क्या कहा जाता है? ग्याल कहा जाता है, सवाना कहा जाता है, पंपास कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। तो उसको आप जानते हैं कि उसको ग्याल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्याल बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट में दिया गया है वही जो सो ग्याल है। चलिए 12वां को देखते हैं। 12वां में क्या पूछा गया है? ध्यान दीजिए, 12वां पूछा गया ऊंचे पर्वत प्रदेशों पर स्थित चारागाह को क्या कहा जाता है? ग्याल कहा जाता है, सवाना कहा जाता है। मैं 12वां क्वेश्चन को डबल रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए 12वां क्वेश्चन हो गया है। अब 13वां क्वेश्चन को हमको देखना है। 13वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ध्यान दीजिए, 13वां क्वेश्चन में हमको पूछा गया है चरने वाले, ठीक है, चारवाहों को किसके लिए कर देना, कर मतलब टैक्स होता है। ठीक है, चारवाहों को किसके लिए कर देना पड़ता है? तो चरने वाले प्रत्येक जानवर पर, वे जिन घरों में रह रहे थे उनके पास जानवरों की संख्या पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो चारवाहों को जो कर देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, वो जिन घरों में रहते हैं, जिन घरों में रह रहे थे उन्हीं का जो सो उन लोग को टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, तो जिन घरों में रह रहे थे। चलिए आप इसमें टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछता है? गढ़वाल और कुमाऊं पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास भूखे या शुष्क जंगल का इलाका कहलाता है। गढ़वाल और कुमाऊं जो है, ध्यान दीजिएगा, गढ़वाल और कुमाऊं पहाड़ी जो के निचले हिस्से के आसपास यानी सूखे या शुष्क जंगल का इलाका जो कहलाता है वो भाबर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? भाबर कह सकते हैं उसको। क्या कहेंगे? भाबर कहेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर भाबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 का देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? गुल्लर चारवाहे कहाँ रहते हैं? तो गुल्लर चारवाहे जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? तो गुल्लर चारवाहे जो रहते हैं वो गढ़वाल इलाके में नहीं रहते हैं। ठीक है, शिवलिक जो आपका दिया गया है, शिवलिक इलाके वहां भी नहीं रहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये आपका जो गढ़वाल इलाके में और शिवालिक इलाके में उन लोग जो है सो रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गढ़वाल इलाके और, ठीक है। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, 16 में क्या पूछा? एक ऐसा समुदाय जिसके सदस्य आज भी बड़ी संख्या में भेड़ बकरियां चराते हैं। ऐसा समुदाय का नाम आपको बताना है जो आज भी बड़ी संख्या में भेड़ और बकरियां पालते हैं। आज के समय में तो भेड़ बकरियां पालना जो सो आदमी नहीं चाहता है, लेकिन देखिए एक ऐसा समुदाय है जो आज भी भेड़ और बकरियां पालते हैं। ठीक है, कौन समुदाय? रायका समुदाय, गुज्जर बकरवाल समुदाय है, कुरुआ समुदाय है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो गुज्जर बकरवाल समुदाय जो होते हैं, गुज्जर बकरवाल समुदाय जो होते हैं वो आज भी जैसे भेड़ बकरियां काफी संख्या में पालते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है? 17 में पूछा गया है
क्या पूछा गया है, धंगर क्या कहाँ रहते हैं, ठीक है, धंगर कहाँ रहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, राजस्थान में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं या गुजरात में रहते हैं, तो धंगर जो रहते हैं वो महाराष्ट्र में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन 18वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसल को कौन सी फसल कहते हैं, सितंबर अक्टूबर में कटने वाली जो फसल होती है उसको रबी फसल बोला जाता है, खरीफ फसल बोला जाता है, और इनमें से कोई नहीं, जायद फसल का तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो होता है सितंबर और अक्टूबर में जो फसल कटती है वो आप जानते हैं वो खरीफ फसल होता है। कौन फसल होता है, खरीफ फसल कहते हैं उसको। चलिए खरीफ फसल कहाँ है, चलिए हम टिक लगा देंगे खरीफ फसल में। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, किन किसानों ने धंगरों का स्वागत किया है, ध्यान दीजिए, किन किसानों ने धंगरों का स्वागत किया है, अब गुजराती किसान, गोल्ला, कोंकणी किसान या कुरुबा, ठीक है। तो इसका कोंकणी किसान जो होता है, कोंकणी किसान जो होता है वो धंगरों का स्वागत किया है, ठीक है, कोंकणी, अब जो सो कोंकणी किसान में लगा सकते हैं टिक। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए, परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाला अधिकार कहलाता है, परंपरागत अधिकार कहलाता है, वंशानुगत अधिकार कहलाता है, मौलिक अधिकार कहलाता है, इनमें से कोई नहीं कहलाता है, ठीक है। तो वो जो परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाला जो अधिकार होता है उसको परंपरागत अधिकार हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, परंपरागत अधिकार कहेंगे। इसका राइट आंसर तो ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।